और एक आपके पास में जो गेहूं है, तो भाई जो दर्शक है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जो ये मतलब पहलवान जी है, इनके पास में जो गेहूं है वो भी करीब बताया जाता है कि करीब 5,000 साल पुराना बीज है वो, है जी। हाँ जी बिल्कुल, देखो ये तो साइंटिस्ट बताएंगे, सारा सोना मोती गेहूं है। वो हमें तो कल पिछली बार बोया था, उसको देखा, उसको समझा साइंटिस्टों से, और उसको बोया, उसको प्रयोग करके देखा, बहुत ही बेहतर लगा। और अब की बार पूरा पूरा वो बो दिया। हम पहले 306 बोते थे जो देसी अपना गेहूं है, अब हमने वो बो दिया। अब सभी पहलवानों को हमारा लक्ष्य है ओलंपिक से हमारे खाने को कैसे ठीक किया जाए, हमारे को स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए, और फिर बहुत अच्छे टॉप के स्पोर्ट्समैन कैसे बनाए, ताकि वो हमारे देश के अंदर जो अभाव है, जो हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं, हमारा ओलंपिक से एक मेडल आए, एक मेडल हमारे, अगर हमें लगातार मेडल लाने हैं तो हमने बिल्कुल ग्रास रूट पर बच्चों को संभालना पड़ेगा, अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अच्छी उनको बढ़िया ढंग से बैलेंस, ज्यादा डाइट की आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हो इतने रुपए खिला दिए, इतने कर दिए, ज्यादा इतनी आवश्यकता है ही नहीं। समझने की आवश्यकता है, अब उसको किस चीज की आवश्यकता है, बच्चे को उसके अंदर बॉडी की किस चीज की कमी, मांग की किस चीज की कमी है, वो चीज दो, और बच्चे को राइट प्रैक्टिस कराओ, उसकी राइट दिनचर्या बनाओ, और लगातार उसके लिए एम तैयार करो कि भाई ये फोकस आपका, ये करना आपने, उससे ज्यादा, उससे दूर, फोकस से दूर मत ले जाओ उसको। उसी एक बच्चे के पास, जैसे जो बच्चा यहाँ अपने देश के अंदर जो खेलता है, उसके अंदर स्कूल के अंदर जाते तो अलग माहौल मिलता है, वहां टीचर कान खींचता है, ये क्यों नहीं करके लाया, हाजिरी लगाएगा तो तेरा नाम कट जाएगा, फिर उस भय से स्कूल में भी नहीं जाता। तो ऐसा एक स्कूल बनाने चाहिए इस प्रकार के, ताकि बच्चे खुशी खुशी स्कूल में जाए और सीखे। और ये तो चीजें जीवन में काम आने की चीजें हैं। विटामिन डी की कमी हो रखी है, उसके कारण भी चोटें, भाई कैल्शियम अवशोषित नहीं होता, तो ये डॉक्टरों ने, सरकार की गाइडलाइनें होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, आगे भाई बच्चों के लिए ये चीज होगी, ये चीज हर एक सेंटरों में, जितने स्पोर्ट्स के सेंटर है बिल्कुल स्पेशल, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनर है, उनको डाइटिशियन है, उनको वैल्यू बतानी चाहिए भाई किस चीज में क्या चीजें हैं, आजकल क्या क्या देश के अंदर मेडिकलों के अंदर रिसर्च होती है, भाई किस किस चीज की, स्पोर्ट्स के अलग से डॉक्टर, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी अलग से बना रखे हैं भाई, आजकल कहाँ कहाँ उनके पास डाटा होता है किस चीज के कारण से ज्यादा चोटें लगती हैं। तो अवेयर करना चाहिए बच्चों को भाई ये यहाँ चोट लगती है, आपने एक्सरसाइज इस ढंग से करनी चाहिए, इस ढंग से एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो चोट ना लगे। अगर हम जैसे प्रोटीन खाते हैं डायरेक्ट तो उससे मसल टाइट हो जाती है, मसल टाइट होने के कारण से लिगामेंट को जड़ से निकाल देता है। अगर मसल फ्लेक्सिबल होगी तो उस चोट को वो मसल झेल जाती है, लिगामेंट पर जोर नहीं पड़ने देती, तो मसल जल्दी ठीक हो जाती है, फिर उसकी रिकवरी जल्दी होती है मसल की। लेकिन लिगामेंट टूटने के बाद तो कई लाख रुपए लगते हैं, फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और दोबारा से वो ताकत नहीं आ पाती जो उस अंग में। रिहैब करने के लिए दूना प्रयास करना पड़ता है। आज का जो दौर है ना जी, उसमें देखने को ये मिलता है जो छोटे बच्चे भी है, उनके भी बाल मतलब जो है सफेद होने लगे, इसका क्या कारण है? इसका जी वायुमंडल है, प्रदूषण है, खान पान है, ये सभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है। सभी चीजें आपकी सोचना समझना है। आप जब देखो वेद के अंदर है सब कुछ, अगर जब ऋषिदान 1883 में अपने देश को ये बोल गए, तो अगर आज वो 20 साल और जी जाता तो आज दुनिया में सबसे अग्रणी देश होता हमारा। वो कहता है वेदों की तरफ लौटो, वो क्यों कहता था, कितना उसको क्या लालच था, उसने बड़े बड़े लालच ठुकरा दिए। अब वेदों की तरफ लौटो, वेद के अंदर साइंस है टोटली। एक तरह से हमारे जो रसोई होती है, तो उसमें जो बर्तन हो जी, तो बर्तन जैसा देखा होगा आपने भी, पहले यदि 20-25-30 साल पहले की बात करें तो जो घर की औरतें चून ओसना करती थी, वे पीतल की परत होती, पानी पीने के गिलास तांबे के हुआ करते थे, उसके बाद में लोहे की कढ़ाई होती थी, तवा होता ही था लोहे का, आज भी हो तो लोहे का, कांसे के भी होते थे, बिल्ले होते थे पित्तल के। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा दौर आया, सामान बेचने वाले आए, वो जो महंगा सामान था, बहुत ही कीमती चीज थी पित्तल की, वो ये जो अपना तांबा हो इसकी, उनको तो ले गए, उनके बदले में बहुत सारे बर्तन में दे गए।
एल्यूमिनियम के और स्टील के। तो इनमें जो स्टील है, स्टील को तो मान सकते हैं भाई इसके ना नफा है और ना है लाभ, लेकिन जो वो एल्यूमिनियम देगे ना, उस एल्यूमिनियम को सिल्वर और बता दिया। हमारे दिमाग में ऐसी चीज बैठ गई, यदि हम देखें ना कि अपने आप ही मुंह से ये निकला कि हाँ ये सिल्वर की पतीली है नहीं, जबकि सिल्वर और चांदी। ये जी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, हाँ जी। थोड़ा ये देश के अंदर जी बड़ी बड़ी ताकतें रही हैं इस देश को बिगाड़ने के लिए, और हमने संभलना है। और जितने हमारे जल्दी सरकारें इसको संभाल के आगे बढ़ा देंगी, यहाँ ऐसी भूमि है, यहाँ हम टर्न और कोई चीज हम बोते हैं, एक बीज बोते हैं, हमारे को तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने कम से कम 20 गुना मिल जाते हैं एक दाने से। तो इतना टर्नओवर तो दुनिया में किसी चीज का भी नहीं जितना टर्नओवर इस देश के अंदर है। बस ये बात समझनी है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, और ठीक गलत कौन बताता है? वो ठीक गलत बताती है वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये पढ़ो, फिर दर्शन पढ़ो, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, फिर ये उपनिषद पढ़ो, इसके कठ प्रश्न मुंडक मांडुक के, जब इनकी पढ़ाई हो, जब इनके ऊपर रिसर्च हो, हम कहते हैं भाई भाषाएं सीखो 16 दुनिया के अंदर व्यापार करने के लिए। लेकिन मूल भाषा अगर आप जड़ से कट जाओगे, आप बचोगे कहाँ, सूखोगे। लेकिन इसको, इन चीजों को समझना है। शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें इस भूमि पैदा होती है, और शरीर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शरीर स्वस्थ है तभी आप जो भी चीजें उनका भोग कर सको, और यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सभी चीजें व्यर्थ है, उनका भोग ही नहीं कर सकते। जब कोई अपने अनुभव से, आदमी हम अपने पूर्वजों के अनुभव से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई चीज किसी देश की विद्या बंद कर दी जाए तो एक सुई भी नहीं बना सकते। सबसे बड़ी जो चीज है जी, आदमी जब भी वो मार खाता है वो खावे लालच में जी, है नहीं गुरु जी? लालच ऐसी चीज है, देखा होगा बचपन में भी पढ़ाया करते मास्टर पाठक भाई में, लालच से बचो कि वे दाने के रखे थे शिकारी ने, पंछी आए, जो सियाना वो था उनमें पंछी, उनने कहा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ लालच का चक्कर है, नहीं कौन दाने खिला रहा हमें, चलो कुछ में लालच में आगे करे, नहीं जी भाई रहे खा लो, यहाँ कुछ नहीं है भाई, वे आए तुम्हें फंस गए बेचारे उसमें। तो हमारा जो देश है यहाँ पे लोग लालच में बहुत जल्दी फंस जा मन देखे। एक खिलाड़ी को मतलब डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए जिसे आपके अनुसार? डाइट को जी मिक्स होनी चाहिए बिल्कुल, जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, सभी चीजें हो, पानी भी सही मात्रा में हो, फाइबर भी हो, और ये आयरन वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी ठीक मात्रा, सभी चीजें मिक्स होनी चाहिए। अच्छा, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। सभी चीजों का मतलब मिश्रण होना चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, ये नहीं है कि मौसम के अनुसार फ्रूट खाना चाहिए, मौसम के अनुसार। ये हम जैसे कई बार खा लेते हैं, सलाद को खाते हैं भोजन के साथ, बहुत खाते हैं, अब भी खाते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद तो ये कहता है सलाद को अलग से खाओ। अच्छा जी, पहले सलाद खाओ उसके बाद आप खाना खाओ। ठीक ठीक, अच्छा सलाद को पहले खा लो और उसके बाद खाना खाओ। हाँ जी, उसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा जी? लीवर एक्टिव हो जाता है जी। लीवर एक्टिव होने के बाद ये समझो कि वो शरीर से जितनी भी जो चीज खाओगे ना, वो सभी जगह उसका सही डिवाइड कर देगा, सही पचा के। ठीक ठीक ठीक। और ऐसे ही भोजन का जितनी भूख हो बस उतना ही भोजन करो। ये नहीं है कि भूख लग नहीं रही पर टेम हो रहा नहीं, कई जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितना है कोई टाइम हो भोजन का। भोजन जब भूख लगी होती है तो ही करना चाहिए, और यदि भूख नहीं है तो भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चाहे मतलब समय हो रहा हो भोजन का, और ये नहीं करना कि भाई नहीं समय हो रहा मैं तो खाना ही है, नहीं। यदि भूख लगी है तो खाओ, यदि भूख नहीं है तो छोड़ दो, अगले टाइम देखो। जैसे ये कहा जाए कि शाम का भोजन बहुत ही हल्का करना चाहिए, हल्का करना चाहिए। इसमें वो भी होगी फिर वो मतलब जैसा भाई कोई जवान आदमी है, अगर जवान आदमी खाओ जितनी भूख है, लेकिन थोड़ा घूम लो, आध पौन घंटा, और फिर उस हिसाब से जब उम्र बढ़ती चली जाओ उसे भूख जैसा कम लगने लगे तो उस हिसाब से फिर तो नहीं उसे कम कर दो शाम को। हाँ शाम जो दाम हो जी, दाम लगातार जैसा बहुत सारे कुश्ती के दाम है जी, है ना नहीं जी? तो इनकी खोज मतलब धीरे धीरे हुई ऐसे ही देखते देखते। देखो जी ये कुश्ती तो महाभारत में भी था, कभी से जब से इंसान पैदा हुआ तब से ही है कुश्ती तो। अब इसके अलग अलग नियम बनते रहे हैं यूरोप के जैसे अनुसार। जब जिस देश दुनिया में जिस चीज का दबदबा होता है लगभग उसके अनुसार नियम बनते हैं। तो उन यूरोप वाला ने भी ऐसे ही नियम
बनाए हैं। जब हमारे अनुसार था तो हमारे अनुसार कुश्ती लड़ते थे, मिट्टी में लड़ते थे। तो ऐसे ऐसे पेट्रो पदार्थ जो प्लास्टिक का जो आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका हाँ जी, है हाँ, दुनिया के अंदर ही, बिल्कुल। जो दुनिया के अंदर जी हम सिंथेटिक जो चीजें लेके आए वो शुरू में बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके परिणाम बहुत घातक है। वो भी समस्या वहीं से निकल गई जी, सस्ते के चक्कर में ना, जो पैकिंग थी या कोई भी चीज वो थी ना, प्लास्टिक सबसे सस्ती पड़ी थी, तो अब वो बढ़ती चली गई। ये ऐसा सामान है वो ना तो नष्ट होता आसानी से। ऐसा ही है जी। ये प्लास्टिक की चीजें तो देखो, हाँ। जब तक ये वेदों की सही ढंग से विद्या नहीं होगी क्या ठीक है क्या गलत है वो हम उसी से लगता है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत अल्पज्य होता है। और आज हमारी रसोई में जो चीजें हैं वो भी हमारी पैतृक है, जिस तरह जीरा, हल्दी, धनिया, जो भी जितना है वे शरीर की सभी ये औषधियां हैं। हाँ जी, हाँ। ये औषधियां हैं हमारी हर रसोई में, ये औषधियां होती हैं जिससे हमारा रक्षण होता है। लेकिन इनमें आजकल हल्दी बहुत ज्यादा मिलावट है। अच्छा जी। जिसके कारण हमारे को बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ चुकी है। वही है ना जी, आदमी लग रहा कमाने के चक्कर में कौन से कैसे बचाओ, क्या मिलावट करे और कैसे से बेचे, और उसी चक्कर में भी मिट्टी मिलाते हैं जी। हाँ जी, आटे में मिट्टी मिलाते हैं। अब ये देखो इसके अंत देखो क्या होगा। जो 40 रुपए आटा बेचते हैं उसमें 1 रुपए किलो की 1.5 रुपए 1 रुपए किलो भी नहीं पड़ती, वो मिट्टी मिला देते हैं। बताओ। तो ये स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ है वो किसी के भी साथ में नहीं करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा दूसरे के लिए करोगे परमात्मा वही लौटा करके दिया करता है, या नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप तो स्वस्थ रहो ही, लेकिन कि अपने लालच में किसी दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचाओ ऐसी चीज मिलावट करके अपनी का। यदि जो भी है भाव है वो बढ़ा लो अपना, जो भी उचित हो वो करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को बिल्कुल ही बेकार कर दिया जाए।